दोस्तों, कभी कोई ऐसी कहानी पढ़ी है जो लगे कि बिल्कुल आपके लिए ही लिखी गई हो। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ जब मैंने वन साइडेड फॉरएवर पढ़ी। उसके एक एक शब्द में जो एहसास था उसने मुझे इतना टच किया कि मैं उसके ऑथर से मिलने के लिए भोपाल से सीधा इंदौर निकल गया। आज फ्लिकेबल इंडिया के इस धमाकेदार एपिसोड में हमारे साथ है एक ऐसी शख्सियत जो डॉक्टर भी है, बिजनेसमैन भी है और एक कमाल के ऑथर भी, सुजात हुसैन। इंदौर जो है वो फूड कैपिटल है। ओके, तो इट्स फॉर फूडीज। आपको ट्रैवलिंग पसंद है? सबसे लॉन्ग राइड आपकी कौन सी रही है? सबसे लॉन्ग राइड वैसे आप भोपाल आएंगे ना, मनुमान टेकरी देखिए आपने, हाँ। वहाँ से एक बार सनराइज देखिएगा, मज़ा आ जाएगा। कोई रैंडम लड़की आके आपसे बोलिए कि अरे रणबीर कपूर ऑटोग्राफ प्लीज, ये ऐसा कॉम्प्लीमेंट सुने? ये कॉम्प्लीमेंट्स मेरे को मिलते रहते हैं मुझे। आई मेट सलमान खान इन 2020। सलमान खान भी तो इंदौर से ही है। हाँ, है ना? also from इंदौर। कहाँ रहते थे इंदौर में? अभी अपन चलेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। 56 था ना। वेलकम टू द भोपाल जर्नी प्रेजेंटेड बाय फ्लिकेबल इंडिया एंड पावर्ड बाय एच विंग्स। ये द भोपाल जर्नी हमारी इंदौर में शूट हो रहा है और बहुत अमेजिंग। मैं कल का आया हुआ हूँ। भाई आपने कहाँ कहाँ घुमाया बताया आप? मैंने आपको सराफा घुमा दिया है। सराफा जा नहीं पाए। तो आप अपने बारे में बताएं कुछ, क्या अभी आप करंटली क्या कर रहे हैं? मैं डॉक्टर हूँ। ओके, सो मैंने अभी स्टार्टअप किया है किस चीज़ का? फार्मास्यूटिकल्स का। ओके, तो कितना टाइम हो गया आपको स्टार्टअप करे हुए? स्टार्टअप करे हुए ऑलमोस्ट 6 मंथ्स हो चुके हैं मुझे। 6 मंथ्स। हाँ। तो अभी अब क्या अपकमिंग आने वाला है? अभी मेरे प्रोडक्ट्स आ चुके हैं। लाइक अभी सोप आया है हमारा। ओके पैराबेन फ्री सोप है। ओके। लाइक नो, उसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स ऐड नहीं किए गए हैं। और लाइनअप में है हमारे प्रोडक्ट। सनस्क्रीन आने वाला है, फिर मेडिसिन आने वाली हैं। सब एक प्रोटोकॉल के टाइप में, सब एक प्रोटोटाइप सेट होता जा रहा है। हमारे प्रोडक्ट्स आते जा रहे हैं। सो मतलब अभी वर्क इन प्रोग्रेस ही चल रहा है? हाँ, वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है। तो इंदौर में सबसे फेमस जगह कौन सी है जहाँ सभी लोगों को घूमने जाना चाहिए? इंदौर में सबसे फेमस जगह, लाइक इंदौर जो है वो फूड कैपिटल है। ओके, तो इट्स फॉर फूडीज। अगर आप फूडी हो तो 56 जाओ, सराफा जाओ, ये बेस्ट है आपके ये लिए। दो जगह तो जाना ही चाहिए आपको। अगर आप इंदौर आए हो तो आपको 2 जगह जाना ही है। को एक्चुअल में स्ट्रीट फूड पे, मतलब स्ट्रीट लाइफ जो होती है वो देखने को मिलेगी। फिर आपको ट्रैवलिंग पसंद है? हाँ, ट्रैवलिंग। सबसे लॉन्ग राइड आपकी कौन सी रही है? सबसे लॉन्ग राइड वैसे अधिकतर लोगों को पता नहीं है कि मेरी सबसे लॉन्ग राइड कौन सी थी। बट सबसे लॉन्ग राइड मेरी रही केदारनाथ। केदारनाथ वाली? like- मतलब यही इंदौर से डायरेक्ट? हाँ, इंदौर से डायरेक्ट। लाइक मैं और मेरा फ्रेंड है यश, तो हम लोगों ने प्लान किया कि घूमने चलते हैं। देन ओके। बस प्लान चलते रहे ऐसे। जी। फिर हमने कहा एक काम करते हैं, घर से निकलते हैं। हम लोग हरिद्वार पहुंचे। ओके। हरिद्वार से हमारा प्लान था देहरादून जाने का, बट हम वहाँ ट्रेवल कर रहे थे। देन आई हैव सीन अ बोर्ड कि केदारनाथ 300 किलोमीटर। तो फिर मतलब वहाँ केदारनाथ फ्रॉम इंदौर? हाँ, फ्रॉम हरिद्वार। लाइक वी ट्रेवल फ्रॉम इंदौर टू हरिद्वार। हम जा चुके थे। प्लानिंग वहीं की हुई थी हरिद्वार की कि वहाँ से वापस आ वहाँ से वापस आ जाएंगे। देन वहाँ लगा हुआ बोर्ड देखा। अब वहाँ जाने के बाद हमें मालूम पड़ता है कि अगर केदारनाथ जाना है तो आपको 6 बजे निकलना पड़ता है अर्ली मॉर्निंग में। और 5 के बाद वहाँ ट्रेवल्स अलाउड नहीं है। लाइक अभी तो टनल वगैरह बन गई है, बट पहले वहाँ ऐसा कुछ था ही नहीं। इवनिंग में 5 के बाद बंद है? 5 के बाद बंद है। और हम मतलब निकले हैं हरिद्वार से अप्रोक्स 2 या 2:30 बजे के आसपास। और अभी वहाँ रास्ता बना है। लाइक उस टाइम पे एकदम कच्चा रास्ता। मतलब मैंने आपके कुछ वीडियोस देखे थे इंस्टाग्राम पे। हाँ। जो बिल्कुल रोड के पास जा रहे थे आप। वो वहीं के सब देखकर तो मुझे डर लग रहा था। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा होगा? बस मैं ही जानता हूँ क्या एक्सपीरियंस था वहाँ पे। लाइक मेरे पास पंचर किट नहीं थी। ओह माय गॉड। ठीक है, हम लोग एक्टिवा से थे। एक्टिवा से आप गए पहली राइड? केदारनाथ भाई मुझे लगा जो आपकी रॉयल एनफील्ड है जो नहीं, उससे गए। पहली राइड मैंने अपनी एक्टिवा से की थी केदारनाथ तक। क्या बात है भाई। पंचर किट थी नहीं। क्रेजी। और मतलब रात में 10 तक मैंने ट्रेवल किया है। मतलब आप ही ने राइड की है? हाँ, मैंने ही राइड की। लाइक जो मेरा फ्रेंड था यश, वो तो मतलब रेडी भी नहीं था देखे आँख खोल के देखने के लिए कि बस बोला था बस तू ले चल मुझे। कि ऐसा कौन सा फेस है जो आपने देखा हो कि अब मुझे गिव अप कर देना चाहिए लेकिन आपने नहीं किया? बहुत सारे फेजेस है लाइफ में। लाइक मैं जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था। एंड व्हेन यू प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तो लाइक ऐसा रहता है कि बस ये अटेम्प्ट लास्ट। लाइक पीपल टेक ड्रॉप्स ना, 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप 3 ड्रॉप। सो आई हैव टेकन स्ट्रेट 4 ड्रॉप। बस एक लत में यहाँ तक तो लोग हार ही जाते हैं। हाँ, बस ट्राइड बस कि बस इस बार हो जाएगा, इस बार हो जाएगा, इस बार हो जाएगा। नहीं हुआ।
तो लगा गिव अप कर देना चाहिए, बहुत हम्म। फ्रस्ट्रेशन रहने लगा, लाइक पूरा जब तक जो पूरा पीरियड था, लाइक प्रिपरेशन स्टार्ट होने से एग्जाम की डेट तक स्ट्रेस रहता था। फिर जितना स्ट्रेस इन 8-9 मंथ्स में नहीं रहता, उतना स्ट्रेस जब रिजल्ट के जो 2 मंथ का पीरियड होता था उसमें होता था। जब लगता था बहुत कि ओवर थिंकिंग हो जाती है बहुत, मतलब आप कट जाते हो आप दुनिया से, लाइक आप पार्टीज अटेंड नहीं कर रहे हो, आप वेडिंग्स अटेंड नहीं कर रहे हो, आप लोग होके रह रहे हो घर पार्टीज में। की शौकीन हो? थोड़ा बहुत, इंदौर के हो तो जाहिर सी बात है। नहीं इतना नहीं है, बट मैं सनराइज सनसेट देखना ज्यादा पसंद करता हूँ। Okay. नेचर गए। भाई मुझे भी बहुत पसंद है। आप भोपाल आएंगे ना, मनुमान टेकरी देखिए आपने, हाँ, हाँ, हाँ। वहाँ से एक बार सनराइज देखिएगा, मज़ा आ जाएगा। मैं जब भी टाइम मिलता है और उठ जाता हूँ तो मैं ज़रूर जाता हूँ। तो अगर आप लोग भी इंदौर से हैं और भोपाल आए तो प्लीज़ विजिट करें। राइट। सो फिर आपने जॉब की है या डायरेक्ट आपने बिजनेस स्टार्ट किया था? नहीं, मैंने जॉब नहीं की। फिर जो है मैंने अपना कॉलेज में एडमिशन लिया। उसके बाद मैंने कहा बस ठीक है, लास्ट अटेम्प्ट था, हो गया, तो थोड़ा सा स्टडीज पे फोकस करते हैं। देन डेस्टिनी इज अदर प्लान्स। फिर एक था माइंड में कि एक बिजनेस करना है, एक लाइक मेरा बैकग्राउंड फार्मास्यूटिकल्स में है। मेरे अंकल जो है वो काफ़ी ईयर से फार्मास्यूटिकल्स में, तो एक था कि बस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एंट्री लेना है। ओके, देन आपने स्टार्ट किया? हाँ, देन मैंने स्टार्ट किया, देन मेरी जर्नी स्टार्ट हुई वहाँ से। एंड मतलब लाइक इन 2025 मई 2025 तक मेरे पास कोई रोड मैप नहीं था। ओके, कोई प्लान नहीं था कि करना क्या, लाइक बस था, सोचता था कि ये होगा, ये करना है। बट ऑल ऑफ सडन मैं में कुछ ऐसे मेरे साथ इंसिडेंट्स हुए कि मुझे रोड मैप मिला। कैसे? वो क्या ही शेयर करूँ मैं आपसे। क्या वजह हो Like, सकती है? पीस ऑफ माइंड, लाइक मई 2025 आता है एंड आई वाज सो रिलैक्स्ड कि एकदम मुझे दुनिया दिखने लगी कि हाँ ये भी है। मतलब एक अचानक से पॉइंट आता है ना कि यार टर्निंग अब- पॉइंट मान हाँ, सकते हो हाँ, आपको हाँ। मेरी लाइफ में। वो इंसान चाहे कितना भी समझ ले, हाँ, तब भी नहीं वो कर तब पाता। भी वो नहीं कर पाता। हाँ। Like, ऐसा है कि मतलब मुझे कोई मोटिवेट नहीं कर सकता। लाइक लोग देखते हैं कि इसकी वीडियोस देख लेते हैं, उसकी वीडियोस देख लेते हाँ, हाँ, हाँ। हैं, मोटिवेशन मिलेगा हमें। बट मेरा मतलब मैं मोटिवेट हो ही नहीं सकता, आप भी मुझे मोटिवेट नहीं कर सकते। मेरा मोटिवेशन खुद से लाता हूँ, ऐसा मेरा मानना है। एग्जैक्टली भाई, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि व्हाट डू यू थिंक, आप क्या चूज करते हो, डिसिप्लिन या मोटिवेशन? मोटिवेशन। डिसिप्लिन में आप रहे लोगे, आप लाइक जैसे मैंने कहा ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था, तो आई हैड अ टाइम टेबल कि इतने बजे खाना है, इतने बजे पीना है। बट आप 3 दिन डिसिप्लिन फॉलो कर लोगे, बट यू गेट बोर्ड। अगर मोटिवेटेड रहोगे आप, हाँ, मोटिवेटेड रहोगे तो ही कर पाओगे। और ऐसा नहीं कि आप एक बार मोटिवेट हो गए मॉर्निंग में तो लाइक इवनिंग तक चलेगा। आपको दिन में 3 टाइम में अलग अलग टाइम से मोटिवेट होना पड़ेगा। एग्जैक्टली। लेकिन अगर आप मोटिवेटेड रहते हो तो जाहिर सी बात है कि आप एक ना एक दिन डिसिप्लिन में भी आ जाओगे, हाँ, राइट? तो दोनों ही चीजें मेरे से। बट अभी मेरी ऐसी एज नहीं है कि मैं डिसिप्लिन और मोटिवेशन को मर्ज कर दूं, तो मैं बोर हो जाऊंगा। भाई आप 25 साल के, यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर फ्रॉम माय फैमिली। नाइस, दैट्स ग्रेट। और इतनी कम उम्र में आपने इतने सारे अचीवमेंट लिए हैं। जैसे आप 2 बुक्स आपने पूरी राइट की हैं। बुक्स मेरी पब्लिश हो चुकी है। तो एआई के ज़माना चल रहा है, राइट? तो एआई कोई एक अपॉर्चुनिटी है राइटर्स के लिए, या उन्हें डिसअपॉइंट कर रहा है कि नहीं भाई उनकी जॉब चली जाएगी? ऐसा एआई अपॉर्चुनिटी है एक तरह से राइटर्स के लिए। कैसे लेना चाहिए उन राइटर्स को, ये जो लोग ये सोच रहे हैं कि नहीं यार अब हमारी नौकरी नहीं है, अब लोग खुद ही लिख लेंगे? एआई आपको स्क्रिप्ट दे देगा, एआई आपको स्टोरीज दे सकता है। ये है कि मतलब थोड़ा सा राइटर्स को सोचना कम पड़ रहा है, बट क्वेश्चंस होते हैं वो एआई नहीं दे सकता आपको। लाइक आप स्टोरी बना रहे हो कुछ, तो बट अब आप आपका फील नहीं डाल पाओगे ना। वो एआई से अपनी स्टोरी दे देगा एक बनाकर। मतलब एक प्रॉम्प्ट आप ले लो, उसको हाँ, कस्टमाइज अपने हिसाब से कर सकते हो। अपने हिसाब से कर सकते ये हो। आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आपको एक आइडिया मिल जाता है, आइडिया मिल गया, उसको आप खिचड़ी बनाओ भाई। खिचड़ी बनाओ। खिचड़ी से आप उसको अच्छे से बिरयानी बना दो। बिरयानी बना दो। लाइक मुझे जो मेरी नॉवेल है वन साइड फॉरएवर, ये मेरी, मैं इसको फर्स्ट मानता हूँ क्योंकि मैंने लिखना ही इससे स्टार्ट किया, वन साइड फॉरएवर से। वन साइड फॉरएवर, हाँ, तो लाइक मैंने ये स्टार्ट की थी अराउंड मार्च 2020। कोविड से लॉकडाउन जो आया था उससे 2-3 डेज पहले स्टार्ट की थी मैंने। देन मैंने 2021 तक इसको हाफ लिख दी थी। ओके। फिर मुझे ऐसा लगने लगा कि स्टोरी में थोड़ा सा मतलब क्या सॉल्ट नहीं है, तो फिर आपने स्टॉप, कॉमा लगाया? हाँ, फिर मैंने कॉमा लगाया उस पे। Okay. फिर मैंने सोचा कि अब इसमें क्या चेंजेस कर सकता हूँ मैं। देन इट वाज अ जर्नी ना, एक आप पढ़ोगे Right, उसको right. तो मतलब लाइक एक 5 years की जर्नी। तो मैंने Right. कहा इसमें रियल एक्सपीरियंसेस डालना चाहता हूँ मैं लाइफ के।
उस टाइम AI इतना आया नहीं था। तो उसमें बहुत सारी ऐसी लोकेशंस हैं जो मतलब मैंने मेंशन किए हैं, उन लोकेशन पे मैंने सोलो ट्रेवल किया है। तो ये जो स्टोरी मैंने पढ़ी है, मैंने तो पूरी बुक पढ़ डाली आपकी। बहुत अमेजिंग स्टोरी है। तो जो जैन है वो क्या आप ही हैं? नहीं, वो मैं नहीं। ज़ैन एक ऐसा कैरेक्टर है जो आपका, मेरा, हम सबकी लाइफ का एक पार्ट रहा है। लाइक यू आर इन स्कूल, सभी से रिलेटेबल है। लाइक अ बैक बेंचर जो क्लास में बैठते हैं पीछे हुटिंग करते हैं, लाइक हम सब उससे कनेक्ट करते हैं। एग्जैक्टली भाई, मुझे भी लगा था कि हाँ भाई मैं भी उसकी तरह ही हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं भी बैक बेंचर रहा हूँ। मैं भी बैक बेंचर ही रहा हमेशा। क्या बात है और वो एकदम मेरी रियल लाइफ एक्सपीरियंस मैंने इसमें जो लिखा है, लाइक प्रॉपर मैंने ट्राई किया है कि मैं एक बैक बेंचर्स का माहौल दिखाना चाहूँ। जो स्कूल के बैक बेंचर्स होते हैं ना भाई, ऐसा लगता है कि आगे से जैसे गुलेर को खींचते हैं ना, स्कूल में तो पीछे हैं, फिर जिंदगी में फाड़ते हैं भाई, आगे जाते हैं बहुत। लाइक मैंने तो ये देखा है भाई, एक्सपीरियंस है। इन माय क्लास जो मतलब टीचर्स फेवरेट, एवरीवनस फेवरेट। You are? था Okay. there was a topper in my class, everyone's favorite. Like he's doing a job, मतलब ठीक है, like he's doing good in life, but deserve नहीं करता था वो जॉब करना। ओके, क्या जॉब करते थे वो? Like he was a delivery boy right now, and भाई एग्जैक्टली मेरे साथ ऐसा हुआ है। मैं मतलब नाम नहीं लूंगा, एक स्टोरी शेयर करता हूँ कि मैं 9th क्लास में एक मेरा टॉपर था, ठीक है। तो भाई उन्होंने मतलब बचपन से देखता था कि हाँ भाई फर्स्ट रैंक लाना है उसे। तो मैं ये सोचता था भाई ये इसकी ज़िंदगी तो अलग बदलने वाली है, मैं तो क्या ही कर पाऊँगा। बट आज मैं देखता हूँ भाई वो पटियों पे बैठा रहता है यार, वो उसका मन नहीं करता, पता नहीं क्या है। लाइक मैंने मानना स्टार्ट कर दिया है कि लाइक जो डेस्टिनी है, जो लिखा है वो होके रहेगा। यू हैव टू ट्रस्ट ऑन अल्लाह, ये चीज़ें होनी ही है आपके साथ। तो फिर आप छोड़ दो, आप फिर टेंशन छोड़ दो, आप रिलीफ में रहो, आप स्ट्रेस फ्री रहो। तो डॉक्टर बनने का डिसीजन क्या था? पैशन था या फिर एक बैकअप के तौर पे आपने? नहीं, पैशन था डॉक्टर बनना। लाइक आई कम फ्रॉम द फैमिली ऑफ डॉक्टर्स, फादर डॉक्टर्स हैं, सिस्टर डॉक्टर्स है। सो एक पैशन था चाइल्डहुड से कि कोई पूछता था क्या बनना है, लाइक मुझे भी बनना है। लाइक आई रिमेम्बर इंसिडेंट, लाइक आई वाज 9 years old and there was a conference going on and I was with my father and like everyone was introducing themselves. So I have seen सारे डॉक्टर्स हैं। एक पापा के फ्रेंड आए तो हैंडशेक, बोले नाम, बोले डॉक्टर शुजात हुसैन। यू आर नाइस नाइस। राइटिंग और बिजनेस सबसे ज्यादा क्या चैलेंजिंग है? मेरे लिए तो फिलहाल दोनों ही चैलेंजिंग है। लाइक मैं बिजनेस भी, लाइक राइटिंग तो भी हो ही नहीं पा रही मुझसे जब से थोड़ा सा बिजनेस में आया हूँ। लाइक हार्डली आई हैव रिटन 2-3 pages इन लास्ट 6 months अगली बुक के लिए। एंड बिजनेस भी बहुत काफ़ी चैलेंजिंग है। लाइक स्टार्टअप है तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ रही हैं अभी। लाइक कभी वी आर शॉर्ट ऑफ मनी एंड लेबर एंड मतलब एवरीथिंग, सब मतलब एक के बाद एक, मतलब कुछ ना कुछ आता है, कुछ तो जाता है, बट हाँ रिजोल्व हो जाता है वो, और करना पड़ता है रिजोल्व। लाइक अभी तो टाइम नहीं है गिव अप करने का। एग्जैक्टली ये जो 2026 है, आपने क्या गोल बनाया कि मुझे 2027 तक क्या करना है? ऐसा क्या गोल तैयार किया आपने? लाइक मैं अभी जो है, हमने एक फार्मेसी इसकी फ्रेंचाइजी लॉन्च की है, एच-विंग्स फार्मेसी। तो अभी हमारे 2 स्टोर हैं करंटली, एक देवास में है, वन इज इन इंदौर। अब मेरा ये प्लान है कि इसको एक्सपांड करना, लाइक मल्टीनेशनल चेन बनाना है, लाइक आई हैव टू फार्मेसी को। एच-विंग्स कैसे इवॉल्व हुआ? लाइक आई एम इन कैटलाइजर एंड माय फ्रेंड दिवेश गंगवाल एंड यश ठाक एंड योगेश वाजपेयी, लाइक हम एक सर्कल था हमारा। ये 4 दोस्त हैं। हाँ, ये 4 दोस्त हैं, हम 4 ही दोस्त हैं बस। चाइल्डहुड फ्रेंड्स अगर आप मेरे कहोगे तो हम 4 ही फ्रेंड्स हैं। मैं उनसे डिस्कस करता था यार कि यार कहा ना आई एम इनटू फार्मास्यूटिकल्स, में उनसे कहता था कि अपन एक ऐप बनाते हैं, अपन लॉन्च करते हैं कि जिससे इंसान जोमेटो है, स्विगी है, लाइक ऐसे इंसान मेडिसिन ऑर्डर कर सके। लाइक एक डेट टाइम इन 2017 जब ये ना नेटमेट्स आया था, ना कोई फार्मेसी ऐप आया था, कुछ नहीं था। लाइक जब उस टाइम पर 2017 ओके, तो मेरा सजेशन था उनको अपन ऐप लॉन्च करते हैं, ऐप बनाते हैं ना अपन मेडिसिन। तो बट वो एज थी लाइक 16 years के थे हम उस टाइम पे। तो उस टाइम आपने सोचा था कि एक एप्लीकेशन हाँ, एक एप्लीकेशन बनाता हूँ, बट वो हो नहीं पाया। लाइक 16 years के थे, फिर 10th थी, बोर्ड था, देन वो सब चीज़ें हो नहीं पाई। ये जब से प्लान था माइंड, फिर वो उस टाइम नहीं बन पाया। हाँ, उस टाइम नहीं बन पाया, बट मेरे अंदर था। लाइक ये जो एच-विंग्स जो नाम रखा है मैंने, लाइक ये मैंने 2016 में फाइनल किया था। तो ये एच का क्या फुल फॉर्म है? हेल्थ। हाँ, एच स्टैंड फॉर हेल्थ, लाइक होप, लाइक हीलिंग। एंड देखो तो मेरा आपने क्या सोचा था? तो एच एंड विंग्स हुसैन हुसैन।
नाइस नाइस नाइस। आपकी थिंकिंग में सबसे बड़ा चेंज क्या आया जर्नी के बीच? जब जर्नी स्टार्ट हुई तो लाइक आई हैव मोर आइडियाज, लाइक कहते हैं ना एक रोड मैप मिला मुझे जब मैंने जर्नी स्टार्ट की। लाइक एक मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, मैं उनको भाई ही मानता हूँ, शुभम काबरा। ओके। उनसे जो भोपाल में रहते हैं? नहीं यहाँ इंदौर में रहते हैं, एंड ही इज डायरेक्टर ऑफ ऑडीविले फ्रोजन प्राइवेट लिमिटेड। उनका फ्रोजन फूड्स का बिजनेस है उनका। लाइक आई मेट हिम इन 2023 और ऐसे रैंडमली लाइक हम लोग किसी जिम में मिले एंड मतलब लाइक वी बिकेम ब्रदर्स। मतलब ही इज 42, देन भी हम साथ में ऐसे हैंग आउट करते हैं लाइक एकदम सेम एज फ्रेंड, साथ वाले ही हैं। साथ राइट वाले। राइट होता है। हाँ लाइक उनसे रोड में मिला मुझे। लाइक उनकी भी कंपनी है एंड काफ़ी चीज़ें मतलब मुझे वो एक्सप्लेनेशन देते हैं वो, उनसे भी मैंने काफ़ी आइडियाज़ लिए हैं, उनसे मैं पर्सनली इंस्पायर्ड हुआ हूँ काफ़ी ज़्यादा। नाइस। मतलब इट मींस ही इज योर मेंटर लाइक। हाँ लाइक माइंड। जो लोग सक्सेसफुल नहीं होते हैं, जी, क्या उनके पास आइडिया नहीं होता या करेज नहीं होता? करेज नहीं होता। लाइक एवरीवन हैज आइडियाज, हर इंसान के पास आइडिया होता है कि लाइक आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू डू दिस, बट करेज नहीं होता इंसान के पास। लाइक व्हेन आई एम स्टार्टिंग दिस बिजनेस ऑफ माइन, आई वाज टॉकिंग विद माय फादर एंड वी वर ट्रैवलिंग, लाइक वी वर कमिंग फ्रॉम दीपापुर टू इंदौर एंड मैंने उन्हें एक्सप्लेन किया फादर को कि ये प्लान है, मैं ये करना चाहता हूँ। अच्छा अच्छा। सो ही लिसन टू दैट एंड देन ही टोल्ड मी कि ज़्यादा बड़े सपने नहीं हैं तेरे। योर फादर टोल्ड यू? माय फादर कि ज़्यादा बड़े सपने नहीं हैं तेरे। तो लाइक थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट मिला कि लाइक अच्छा, लेकिन पेरेंट्स अगर ऐसा करते हैं तो इंसान टूटता है क्या? टूटता तो नहीं है, लाइक पेरेंट्स के भी अपने अपने फेयर होते हैं, लाइक जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं। हाँ कि कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वी हैव टू टेक राइट। तो व्हाट डू यू थिंक ऐसे फादर ने क्यों बोला होगा? ये आपको मोटिवेट करने के लिए कि आप में जुनून जाग जाए, या फिर कोई फादर ऐसा तो नहीं चाहेगा कि भाई, फादर ऐसा नहीं चाहेगा Exactly. मोटिवेट करना, लाइक ही इज फियर इन कोई तो भलाई होगी इस बात यार, का। हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तुम स्ट्रेस तो नहीं लोगे। लाइक आजकल इतना पोटेंसी इतनी कम हो चुकी है अपनी जनरेशन की, जेन जी की, लाइक मतलब वो इतना लोड लेना ही नहीं चाहते हैं, बस शॉर्टकट मिल जाए। हाँ बस ऐसा? शॉर्टकट मिल जाए बस। लाइक मेरा एक कजिन है, लाइक ही वाज आल्सो लुकिंग फॉर शॉर्टकट के बस मैं एक दिन में ये हो जाऊं। तो ये सब चीज़ें हैं, तो इसलिए पेरेंट्स सोचते हैं कि ऐसा ना हो, स्ट्रेस आए, मैनेज ना हो इनसे। लाइक व्हेन आई स्टार्टेड देन उनको लगने लगा कि लाइक ही इज डूइंग गुड, पता नहीं ही इज प्राउड और नॉट, बट अच्छा, आई थिंक सो। आप पब्लिक प्लेस में जाते रहते हैं? हाँ, डेट्स छप्पन, हाँ इट्स वेरी फेमस स्पॉट ऑफ इंदौर। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ भी है छप्पन। इट्स स्ट्रीट फूड। तो ये कब ओपन होता है? लाइक राइट नाउ इट्स ओपन फॉर ब्रेकफास्ट। ओके, देन तो हम चले यहाँ पे। आपकी शॉप का कितने टाइम हो गए हैं यहाँ पे? हो गया कम से कम 12 साल। वेट बोल के गायब हो गया, उनका कौन था भाई? ओह माय गॉड। लीजिए शुजात भाई, ऑरेंज कलर आईफोन 17 प्रो मैक्स लीजिए। बस अब आ जाओ। अरे बस भाई, अरे भाई खा लो। हाँ भैया को भी दे। बड़ा शानदार, अच्छा बड़ा हार्ड बोला क्या ये? ऐसा कोई नॉर्मल स्लैंग नहीं है कि लोगों को मजा आए? कुछ अलग हटकर इंदौरी लोग जैसे आप किसे बोलते हो क्या कर रही है? ये इंदौरी क्या करते हैं? अरे नहीं भाई, भोपाली क्या बात कर रहा है? हर चीज क्या बोलूं। और चलिए ठीक है, ये इंदौर गया। आओ भैया, आओ भैया, आओ भैया, आओ भैया, आओ भैया हो गया। और केबल इंदौरी बोला जाता है। केबले? एबले मतलब खुराफात, मतलब जो शैतानी दिमाग वाला है। आप किसी लोकल से बात करोगे तो आपको एक इंदौरी इसमें देखने को मिलेगा। आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो उसमें कितना समझ आ रहा है, आप कर रहे हो इंदौरी लैंग्वेज में अगर आप कर रहे हो तो ऐसे बोलेंगे कर रही है कि नहीं कर रही हो। आप जाते हैं जैसे पब्लिक प्लेस में, तो कोई रैंडम लड़की आके आपसे बोलिए कि अरे रणबीर कपूर ऑटोग्राफ प्लीज, ये ऐसा कॉम्प्लीमेंट सुने? ये कॉम्प्लीमेंट्स मेरे को मिलते रहते हैं मुझे, लाइक डेली लाइफ का मेरा एक पार्ट बन चुका है। या ऐसा चलता हो, अरे हाँ। देखो देखो रणबीर कपूर जैसा जा रहा है, अरे रणबीर कपूर। लाइक रिसेंट हम यूटर्न लेना? ना वी हैव टू गो स्ट्रेट, ओके, टेल देम। आ जाएंगे।
तो ऐसा कब हुआ है, कोई इंसिडेंट पता है? Like when I was in school, the teacher used to say you look like Ranbir Kapoor, and there was one incident like I had joined Ellen coaching classes, so there was one batch of around 150 people. Okay. So मैंने बंक किया एंड बाहर गया एंड एक टीचर्स ने मुझे फैकल्टी ने पकड़ लिया, फैकल्टी ने बोलती क्या कर रहे हो बाहर, चलो अंदर चले गए। नेक्स्ट डे उन फैकल्टी का लेक्चर आया तो बोले कल ये तुम्हारी क्लास का रणबीर कपूर जो है बंक मार रहा था। तो पूरी क्लास वाले तो वही नाम से बुलाने लगे, वही नाम से बुलाने लगे दिन मुझे। एंड और फिर बाहर कहीं लाइक अभी इंसिडेंट सुना था लाइक मैं मेरे फ्रेंड्स हम लोग मनाली गए एंड आई वाज एट दिल्ली एयरपोर्ट, सो मैंने मास्क पहन रखा था, ग्लासेस पहन रखे थे। सो मेरा एक फ्रेंड है योगेश, लाइक बहुत जोली है वो, तो वो एकदम ऐसे कहने लगा, अरे हटो आगे से। अच्छा बॉडीगार्ड बन गया वो। देयर वाज एन फोटोग्राफर, तो वो आया बोलता ऐसे ही वाज रिलेटेड रणवीर। अरे भाई क्या तो सीन होगा वो। तो फिर आप भी छोड़े में होगा। मैंने मास्क नहीं किया ना, देन बोला नहीं, नो फोटोग्राफ्स। भाई ले लेते मजे यार। अभी हम ये कहाँ पर आ गए? लाइक अभी हम हैं रिगल स्क्वायर पे। रिगल रिगल थिएटर है यहाँ पर, लाइक यहाँ पर मतलब इंदौर के जो राजा हुआ करते थे एंड म्यूजियम टाइप का है। म्यूजियम टाइप नहीं है, इट थिएटर, रिगल थिएटर। ओके, मतलब बड़े यहाँ पे आर्टिस्ट आते हैं, मल्टी मिलियनर यहाँ पर आकर मतलब मूवीज देखा करते थे। लाइक इट वाज फेमस आर्टिस्ट आते हैं, लाइक बैक साइड थिएटर है यहाँ पर, द रविंद्र नाट्यगृह है। ये पूरा एरिया उसके लिए फेमस है। लाइक लाइब्रेरी है यहाँ पर 200 years old लेफ्ट साइड। तो ये ब्रिटिश के जमाने से? हाँ, ये ब्रिटिश के जमाने से। अभी आप जाएंगे तो आपको दिखेगा आगे पूरा। अच्छा, ये भी ब्रिटिश के टाइम का। लाइक ये इट वाज सेटअप, हाई कोर्ट है ये इंदौर का। इट्स वाज सेटअप इन अराउंड हाई कोर्ट 1887 के अराउंड। कभी इधर आना ना पड़े, नहीं जा रहे हैं हम तो। बहुत अच्छा लगा आपके इधर से गुजरते हुए। गेट नंबर 1। लाइक यहाँ पर वॉल पहले ब्रिटिश के टाइम की बनी हुई थी, बट ये अभी इन्होंने रिनोवेट किया है। बिल्डिंग तो वही है। ऊपर ले लें ना? हाँ, ऊपर ब्रिज पे। ये रिगल ब्रिज है, ये ब्रिटिश के टाइम से बना हुआ है ये। हाँ, ये तो उन्हीं लोगों ने बनाया? हाँ, उन्हीं लोगों ने बनाया। देखो ना आपको पोल, ये उसी टाइम के लगे हुए। ओके, ये रिगल थिएटर आई वाज टॉकिंग अबाउट। रिगल तो अभी भी वैसे ही इंटीरियर है? हाँ, अभी भी वैसे एक्सटीरियर भी वैसा बट ही अभी है। इसको नगर निगम ने सीज कर दिया है। लाइक रिडेवलपमेंट में जाएगा वो। तो यहाँ पे अंग्रेजों के टाइम पे यहाँ पे हाँ आर्टिस्ट लोग आते थे, मूवीज बनती थी। लाइक ये देखो ये ना पूरा ये सब कुछ भी चेंज नहीं किया है अभी तक इसमें रिगल ब्रिज में। बढ़िया है भाई, हावड़ा ब्रिज की तरह है। हाँ। मतलब जैसे हावड़ा ब्रिज चेंज नहीं हुआ है, ये भी नहीं हुआ है। चेंज नहीं हुआ बट होगा भाई आने वाले टाइम में। एंड दैट्स गांधी हॉल। ये जो वॉल इसका शॉट ले लेना तो मजा आ जाएगा। ये लोग ये भी ब्रिटिश बिल्डिंग है, ब्रिटिश के द्वारा ये बनाई गई थी ये, एंड वो यूज करते थे इसको। 1918 में गांधी जी यहाँ आए थे इंदौर में। उन्होंने यहाँ 20 days स्टे किया था। सो कांग्रेस का कार्यालय भी यही है इंदौर में। मतलब ये हाँ, इसके अभी भी है? हाँ, अभी भी है। लाइक एक रूम यूज करते हैं वो लोग नीचे का। जब देवर इन पावर पूरा यूज करते थे, तो जब से इसका नाम गांधी हॉल हो गया। तो अभी हम जा सकते हैं यहाँ पे? अलाउ? हाँ, अलाउ है। बहुत प्यारी लोकेशन है। ठीक है। तो हीरो वाले कॉम्प्लीमेंट्स तो आपको मिले हैं अभी तक। आप सबसे ज्यादा नहीं, सबसे बड़े सेलिब्रिटी से मिले कोई लाइफ में? सबसे बड़ी सेलिब्रिटी से तो मैं नहीं मिला हूँ लाइफ में। किसी भी सेलिब्रिटी से? हाँ, सेलेब से मिला हूँ मैं। जैसे कौन? रिसेंटली बहरहाल राम बस ये रिपीटेड वाला है। ठीक है। I met सलमान खान in 2020। सलमान खान भी तो इंदौर से ही है? हाँ, he's also from इंदौर। कहाँ रहते थे इंदौर में? अभी अपन चलेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। 56 था ना लाइक देयर। मतलब अभी मैंने जो नया फ्लैट बाय किया लाइक नियर बाय में ही क्या है। अच्छा, पूरा उनका घर बना हुआ है। तो अभी भी उनका घर है? सब है जी, घर है। घर के नीचे वाले फ्लोर पर उन्होंने जिम बना दिया। 27 उनकी जो जीप है, जो सलमान खान यूज करते थे फार्म हाउस पे, सारी जीप आपको देखने को मिलेंगी वहाँ पर। ठीक है, तो आपका फ्लैट जरूर दिखाइए, सलमान खान का घर भी देखते हैं। हाँ भाई, सलमान खान की बिल्डिंग है। क्या बात कर रहे हो? और ये गाड़ियाँ वगैरह? ये सब सलमान खान की गाड़ियाँ आप देख सकते हो। ये सब उनकी पर्सनल व्हीकल्स हैं। ये जीप है उनकी, ये सब उन्हीं के पर्सनल व्हीकल्स हैं। क्या बात है भाई। ये हम बैठे सलमान खान की है। ऑलमोस्ट 5 floors हैं, राइट? हाँ, 5 floors है। तो आपका घर कितना दूर है? मेरा घर यहाँ से नजदीक ही है। सलमान खान का चाइल्डहुड जो है पूरा यहीं पे निकला इंदौर में। यहीं पे? पता ही होगा आपको तो इंदौर का। एग्जैक्टली। आइए मैं आपको घर भी दिखाऊँ सलमान खान का। अब्दुल नईम खान चाचू का घर है ये। सलमान खान का चाइल्डहुड घर जो है आप बोल सकते हो ये। हाँ, यहीं सलमान खान का बर्थ हुआ, यहीं सलमान खान
यहीं पे पढ़े बड़े ये हैं। स्कूल संबंध का सामने ही है। यहाँ इनकी स्कूलिंग भी सामने है। क्या बात है भाई। पूरा डेवलपमेंट में चला गया ये, बट ये घर है उनका। ये लोग अभी भी ये अभी भी वैसे का वैसे ही है। वैसा के वैसे ही। उनके चाचू भी यहीं रहते। अच्छा, तो आपको जानते हैं? हाँ, थोड़ा मल्टी से अटैच है वो। पीछे जो मल्टी थी उससे ये, अच्छा, उसी से अटैच्ड है। बाद में वो मल्टी बनी है। हाँ वो मल्टी वाला। वो उन लोगों का ग्राउंड था, गार्डन था, हम लोगों ने उसकी बनी दी। फेमस है इंदौर का पोहा, खा के देखो आप, ऑथेंटिकेट टेस्ट। भाई भोपाल का बेस्ट होता है भोपाल पोहा। का नहीं भाई, इंदौर का बेस्ट होता है पोहा। इंदौर का थोड़ी है भाई, भोपाल का ही है। भाई इंदौर का है, लोगों से पूछ लीजिए आप। ठीक है गाइस, आप लोग कमेंट में बताएं कि ये पोहा इंदौर की क्या बोलेंगे इसको, पोहा Food। इंदौर का की डिश है या भोपाल की डिश? हाँ, ये इंदौर का क्या बोले इसको भाई। ये पोहा इंदौर का है या भोपाल का है, आप लोग कमेंट में बताएं। इंदौर जीतेगा। देखते हैं कितने किसके ज्यादा कमेंट्स आते हैं। भोपाल का बेस्ट है ना पोहा? इंदौर का फेमस अरे आप ऐसा बोलो, भोपाल का बेस्ट है पोहा। भोपाल का बेस से पोया। मैनिपुलेट नहीं, जेन्युइनली आप जवाब दें कि असल पोहा मैनिपुलेट अच्छा कर कहाँ का है? इंदौर का फेमस है। एक इंदौर का है, एक देवास का। देवास का। आप एक की जगह आप दो प्लेट पोहे में खाओ तो सामने देवास का। टेस्ट नहीं मिलेगा। भैया। प्रसाद वालों के मिलते हैं पोहे। एक तो पोहे प्रसाद वाले के मिलते हैं और राजवाड़ा पे ये अपने क्या नाम है, हाँ कोटेड वाला बढ़िया बेस्ट है। मतलब पूरे अगर जो इंदौर बाहर से भी लोग आ रहे हैं इंदौर में, तो राजवाड़ा पे आके यहाँ पे राजवाड़ा तो कैसा लगा हमारा आपको इंदौरी पोहा? स्पीचलेस। तारीफ किसकी करूं, लेकिन ऑनेस्टली बताऊं पोहा बहुत अच्छा है।